हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इसके पहले जो है हम लोग क्लास 10th का पूरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री सेक्शन को हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग का पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसके बाद जो है हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर, उससे जुड़िए और फ्री यूट्यूब पर क्लास कीजिए और उसके बाद से फ्री आपको नोट्स दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। पढ़ेंगे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है उसको देखिए। तो हम लोग का लेसन 1 जो है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक संकेत के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक संकेत के बारे में। आप लोग कुछ 9th क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में। तो कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के संपूर्ण नाम के स्थान पर, किसी तत्व के संपूर्ण नाम के स्थान पर उसका जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संकेत। चलिए, तो इतना समझ में आया। किसी तत्व के संपूर्ण नाम के स्थान पर, मतलब उसका जो पूरा नाम होता है उस संपूर्ण नाम के स्थान पर उसका जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संकेत। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा? H, ऑक्सीजन का संकेत क्या होगा? O, कार्बन का संकेत C और नाइट्रोजन का संकेत N। इस प्रकार से समझ सकते हैं रासायनिक संकेत क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डिफिनेशन इसका है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संकेतों का वह समूह जो किसी तत्व या यौगिक के केवल एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। तो संकेतों का वह समूह जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है उसको कहते हैं रासायनिक सूत्र। जैसे जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। कोई तत्व किस रूप में रहेगा तो कहेंगे कि अणु के रूप में है, और किस रूप में रहेगा तो कहेंगे कि परमाणु के रूप में है। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले, जैसे अगर कोई तत्व है तो अगर यहाँ पे हम लिखे हैं H, तो H किस रूप में है? परमाणु के रूप में है क्योंकि सिंगल है। यहाँ देख सकते हैं N अकेले है, O अकेले है, F अकेले है। तो कोई भी तत्व है अगर सिंगल इसको लिखते हैं तो कह सकते हैं कि ये परमाणु के रूप में है। किस रूप में है? परमाणु के रूप में है। अगर यही परमाणु अगर ग्रुप बनाता है तो अणु का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि अगर 2 हाइड्रोजन मिल जाए और 1 ऑक्सीजन तो जल का निर्माण करेगा। जब इसको कहेंगे H2O किस रूप में है तो कहेंगे कि यह अणु के रूप में है। किस रूप में है? तो यह अणु के रूप में है। और ये सब किस रूप में है? तो यह परमाणु के रूप में है। चलिए, तो सिंगल सिंगल रहेगा तो क्या है? परमाणु है। और ग्रुप बनाएगा तो क्या है? अणु है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो CO2 यहाँ पे किस रूप में है? तो यह अणु के रूप में है। जैसे कि H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड किस रूप में है? यहाँ पे अणु के रूप में है। समझे ना। अब देखिए एक बात और समझेंगे हम लोग कि कोई भी तत्व है, जैसे मान लीजिए हम लिख दे यहाँ पे 6N2, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है और 6 का मतलब क्या होता है? तो जो 2 है ना, इसको कहते हैं अणुओं की, परमाणुओं की संख्या। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं परमाणुओं की संख्या। और जो 6 है इसको कहते हैं हम लोग अणुओं की संख्या। यह है अणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पे तो अगर साइड में लिखा रहेगा तो वह है परमाणुओं की संख्या और नीचे लिखा रहेगा तो वह है अणुओं की संख्या। नहीं, साइड रहेगा तो अणुओं की संख्या और नीचे रहेगा तो परमाणुओं की संख्या। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है तो किसकी संख्या है? अणुओं की संख्या, और नीचे है तो परमाणुओं की संख्या। अगर पूछा है कि टोटल नाइट्रोजन कितना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में 2 से कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए, तो इतना समझ गए आप लोग कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। जब भी कोई तत्व अकेले रहे तो कहा करेंगे कि परमाणु के रूप में है, और जब ग्रुप बना ले तो कहेंगे कि ये अणु के रूप में है। अगर साइड में लिखा हुआ है तो ये कहेंगे परमाणुओं की संख्या है, और नीचे लिखा गया तो कहेंगे अणुओं की संख्या है। चलिए, इतना समझ गए। अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझना है। रासायनिक सूत्र भी आप लोग समझ ही गए हैं कि संकेतों का वह समूह जो किसी तत्व या यौगिक के केवल एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र, यानी केमिकल फॉर्मूला। जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है रासायनिक सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। नमक का NaCl होता है। देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संकेतों तथा सूत्रों के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संकेतों तथा सूत्रों के
प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रतीकात्मक निरूपण हुआ है, C है, O2 है, CO2 है, S है, O2 है, SO2 है। इससे H2 और क्या O2 क्या बनाता है? H2O, N2H2 क्या बनाता है? NH3 बनाता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 3 डिफिनीशन, रासायनिक संकेत क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक बार पुनः इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे। तो किसी भी तत्व के संपूर्ण नाम के स्थान पर उसका जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है उसको कहते हैं रासायनिक संकेत। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है। संकेतों का वह समूह जो किसी तत्व यौगिक के एक अणु की रचना को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक सूत्र। जैसे जल का H2O होता है रासायनिक सूत्र, नमक का NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। अब देखिए तीसरा हम लोग पढ़े रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संकेतों तथा सूत्रों के प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और CO2 बना दिया, एक प्रतीकात्मक निरूपण हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है और उसके बाद से हम लोग सब समीकरण वगैरह के बारे में